हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में किसी कारण से कोई मनमुटाव हो सकता है किसी कारण से उनके बीच में कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई केस जो है वो कोर्ट में चल रहा हो। और ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी जब आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो एक जो है वो दूसरे की कॉल जो है उसको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ले। अब जब सीक्रेट रिकॉर्डिंग की गई, सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड हो गया। हो सकता है उस कॉल में बहुत सारी उनकी जो पर्सनल कन्वर्सेशन है, आपसी बातचीत जो है वो हुई। अब जब आपसी बातचीत हुई तो क्या उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग का एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है या नहीं, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो है वो आया है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे विबोर गर्ग वर्सेस नेहा के जजमेंट के ऊपर। साथियों, ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से मैं एडवोकेट अरुण भार्गव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी, आप लोगों के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पे लीगल अपडेट्स, लीगल केसेस का जो है डिटेल्ड एक विवरण जो है वो आपके सामने रखते हैं। तो आज के सेशन में इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो है वो डिस्कशन होगा। लेकिन जितने भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको ये नहीं पता कि कोर्ट में किस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है और किसका नहीं, तो आप लोगों को मैं कुछ चीजें पहले क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, हमारे एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो हमारा नया क्रिमिनल कानून है, जो साक्ष्य को लेके, एविडेंस को लेके जो बनाया गया, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, उसका एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए हस्बैंड जो है उसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। अब अगर उसने अपनी वाइफ को कुछ भी कम्युनिकेट किया, कोई बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुई ड्यूरिंग देयर लॉफुल वेडलॉक, जब उनकी शादी जो है वो चल रही है, और उस दौरान हस्बैंड ने वाइफ को कुछ बातें बताई, वाइफ ने हस्बैंड को कोई बातें बताई, तो इस बातचीत का जो एविडेंस है वो कोर्ट में नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब कि वाइफ जो है वो कोर्ट में खड़े होकर हस्बैंड के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकती कि हस्बैंड ने उसे क्या बताया था। लेकिन अब एक दूसरा मसला जो है वो साथ में उठता है कि अगर जो वाद है, डिस्प्यूट है, केस है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में ही चल रहा हो, तो क्या ऐसे जो प्रिविलेजेस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वो अप्लाई होती हैं? क्या उस सिनेरियो में भी ये जो प्रोविजन है, ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये अप्लाई होगी? तो उसका उत्तर है नहीं। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो ऐसे प्रिविलेजेस जो है वो काम नहीं करते, और उनके बीच में जो भी बातचीत है उसका एविडेंस जो है वो कोर्ट में दे सकते हैं और कोर्ट को सारी चीजें खुल के बता सकते हैं। अब इसी चीज के ऊपर जो डिस्कशन है वो अब मैं आपके सामने करने वाला हूं, जिसमें जैसे कि मैं आपके सामने, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज का जो हमारा केस का डिस्कशन है विबोर गर्ग वर्सेस नेहा की जजमेंट के ऊपर, जो कि 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो है वो हमारे इंडिया में बना है। अब इस केस में हुआ क्या कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ टकराव था, कुछ अनबन चल रही थी। तो हस्बैंड ने वाइफ की कॉल्स जो हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया। जब कॉल रिकॉर्ड किया तो सामने वाले व्यक्ति को तो नहीं पता कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वो सीक्रेटली कॉल रिकॉर्डिंग हुई। अब सवाल उठा कि ये जो छुपा के आपने सामने वाले को, व्यक्ति को नहीं बताया कि उसकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या ये कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एज एन एविडेंस दी जा सकती है या नहीं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विबोर गर्ग वर्सेस नेहा के केस में जो है ये पॉइंट सेटल किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने इशू रखता हूं, इस केस में क्या था कि वेदर सीक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग, कि अगर दोनों के बीच में कोई पारिवारिक विवाद है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो क्या सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स जो है, कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्या उनका एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें इस केस के फैक्ट्स क्या थे वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मैरिज थी वो 2009 में हुई। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स जो थे वो चल रहे थे, और हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स की पिटीशन सेक्शन नंबर 13 के अंदर फाइल करी। अब हुआ क्या कि हस्बैंड ने प्रोसीडिंग्स के दौरान, डाइवोर्स के केस के दौरान, कोर्ट में एक दलील रखी कि वो कोर्ट के अंदर अपना मेमोरी कार्ड, सीडी और फोन की जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हैं वो रखना चाहता है, जो उसकी और उसकी वाइफ के बीच में बातचीत हुई, जिससे वो ये प्रूव करवाना चाहता है कि वो अपनी वाइफ से तलाक जो है वो किस ग्राउंड पे ले सकता है। नाउ हुआ क्या कि जो कन्वर्सेशंस थी, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, वाइफ को नहीं पता था कि ये सब बातें जो है ये रिकॉर्ड हुई हैं। सो कन्वर्सेशंस वर रिकॉर्डेड विदाउट द वाइफ्स नॉलेज।
तो फैमिली कोर्ट ने इस केस में जो एविडेंस था वो अलाउ कर दिया। जब एविडेंस अलाउ कर दिया फैमिली कोर्ट ने, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट एक अपील गई, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कहना था कि ये प्रिवेसी की वायलेशन है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इट इज वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी, और हस्बैंड ने जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील जो थी वो दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों के ऊपर मेन जो मुद्दा था वो डिसाइड किया, और जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे सेक्शन नंबर 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसकी यहाँ पे रेफरेंस है कि क्या सीक्रेट कन्वर्सेशंस जो है, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस, क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं। क्या ऐसी कन्वर्सेशंस को लेके सेक्शन नंबर 122 एविडेंस एक्ट और जो रेलिवेंट प्रोविजन हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, क्या वो अप्लाई होता है या नहीं होता है, और क्या इससे प्रिवेसी की वायलेशन हुई या नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कि सीक्रेट रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस कैन बी एडमिसिबल। तो अपनी पुरानी जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, आरएम मलखानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो टेप रिकॉर्डिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, तो उसी में उन्हीं की रेफरेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इलीगली और सीक्रेटली ऑब्टेन्ड एविडेंसेस कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल, कि कोई भी अगर ऐसा साक्ष्य है जो गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। क्योंकि एडमिसिबिलिटी का जो पैरामीटर है वो ये है कि क्या वो रेलिवेंट था या नहीं, क्या वॉइस आइडेंटिफाई हुई या नहीं हुई, और क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं, क्या उसमें कोई टेम्परिंग एटसेट्रा तो नहीं हुआ है। और अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो वो चीज कोर्ट में मान्य रहेगी। दूसरी चीज, क्या सेक्शन नंबर 122 के अंदर जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है, क्या वहां पे ये प्रिविलेज की वायलेशन होगी या नहीं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स पार्टीज के बीच में होती हैं तो 122 जो है वो अप्लाई नहीं होता है, और इसीलिए लिखा है कि मैरिटल प्रिविलेज डज नॉट अप्लाई इन द डाइवोर्स केसेस। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था कि क्या प्रिवेसी की वायलेशन है या नहीं, क्योंकि बेसिकली जो आर्गुमेंट था वो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नंबर 21 आर्टिकल नंबर 21 ना। आर्टिकल 21 की रेफरेंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि प्रिवेसी मस्ट बी बैलेंस्ड विद द राइट टू फेयर ट्रायल। कोई भी व्यक्ति जब अपने निजता का अधिकार जो है वो कोर्ट के सामने रखता है, तो एक चीज कोर्ट को और देखनी है कि ट्रायल जो चल रहा है वो फेयर ट्रायल जो है वो चलता रहे, कि जब मैरिज जो है वो ऑलरेडी ब्रोक डाउन हो चुकी है, एविडेंसेस बहुत क्रूशियल स्टेज पे चल रहे हैं, प्रिवेसी कैन नॉट बी यूज्ड टू ब्लॉक अ रेलेवेंट एविडेंस। ये कोर्ट ने कहा कि आप किसी रेलेवेंट एविडेंस को कोर्ट में मना नहीं कर सकते मेरली बिकॉज कि सामने वाले व्यक्ति की प्रिवेसी का जो हनन है वो किया जा रहा है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इफ एविडेंस सेटिस्फाइज द लीगल status it cannot be excluded on the privacy grounds। तो फाइनल डिसीजन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था कि सीक्रेट रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस जो हैं वो कोर्ट में मान्य रहेंगी, एडमिसिबल रहेंगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है हमारे सामने रहा। लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो एक सर्टिफिकेट जो हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के केसेस में देते हैं वो सर्टिफिकेट आपको जो है जरूर साथ में देना होता है कि ये जो भी हम एविडेंस कोर्ट के सामने रख रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन जो था विभोर गर्ग वर्सेस नेहा की जजमेंट 2025 की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को डिसाइड किया उसके ऊपर रही। सो जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो भी हम लीगल अपडेट्स और केसेस के ऊपर डिस्कशंस करें वो आप तक जो है जल्दी पहुंचे। और इसके साथ अपना नोटिफिकेशन बेल जो है वो आप जरूर टैप कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।